इमेजिन कीजिए कि एक सुबह आपके घर पर पुलिस आती है और आपको बिना किसी सवाल के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट कर लेती है और पूछने पर बताती है कि आपके ऊपर एलिगेशन है रेप करने, और ये एक शक आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देती है। जज आपको फैसला बाद में सुनाएगा, लेकिन सोसाइटी आपको पहले ही फैसला सुना देगी और धीरे धीरे आपके करीबी लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे और आपको रेपिस्ट का टैग दे दिया जाएगा। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी है। एनसीआरबी 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग 8% रेप केसेस फॉल्स होते हैं। अब ये नंबर सुनने में चाहे जितना ही छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे हजारों जिंदगियां खराब हो चुकी होती हैं। और एक ऐसा ही केस 2015 में आया था उत्तर प्रदेश से, जब एक औरत ये कंप्लेंट करती है कि उसके लैंडलॉर्ड ने रात को उसके रूम में बिना उसकी इजाजत के जबरदस्ती घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उस लैंडलॉर्ड पर एफआईआर दर्ज की जाती है अंडर आईपीसी सेक्शन 376 और 452। और ये केस 11 सालों तक चलता है और फाइनली 2026 में फास्ट ट्रैक कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि एक्यूज इनोसेंट है। और ये भी तब पता चलता है जब कोर्ट में वो लड़की खुद ये बताती है कि वो लड़की बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी एप्लीकेशन भी किसी और ने लिखी थी और एफआईआर में क्या लिखा था उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। उसका असली झगड़ा लैंडलॉर्ड के साथ किराए को लेकर था और गुस्से में आकर उसने ये केस किया था। कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद वो इंसान इनोसेंट तो साबित हो गया, लेकिन उन 11 सालों तक सोसाइटी ने उसको रेपिस्ट ही माना था और उसके साथ रेपिस्ट की तरह ही व्यवहार किया था। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि इंडिया में लॉज भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है और इसी का मिसयूज कई लोग अपने बेनिफिट के लिए, अपने रिवेंज के लिए करते हैं। बीएनएस सेक्शन 63 में भी क्रिमिनल मैन को बताया गया है और विक्टिम वुमेन को, यानी विक्टिम कभी भी एक मैन नहीं हो सकता और क्रिमिनल कभी भी वुमेन नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई वुमेन मैन को सेक्सुअली असॉल्ट करे तो उसकी कंप्लेंट ग्रेवियस हर्ट के अंदर जाएगी, यानी मारपीट के मामले के अंदर। वहीं बीएनएस सेक्शन 77 और 78 के अकॉर्डिंग अगर कोई मैन किसी वुमेन की कंसेंट के बिना उसकी प्राइवेट पिक्चर्स क्लिक करता है, उसकी प्राइवेट वीडियोस बनाता है, उसे स्टॉक करता है, तो वुमेन उसी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। लेकिन अगर सेम चीज वुमेन किसी मैन के साथ करती है तो मैन के पास कोई भी लीगल राइट नहीं है। और इन्हीं जेंडर बाइज लॉ और सोसाइटी की मेंटेलिटी का मिसयूज कई लोग अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। 2026 में जब एक 25 साल का आदमी ज्योति नाम की लड़की के घर ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए जाता है और उस दौरान ज्योति उससे दोबारा मिलने की बात करती है और उसके साथ टच में रहने की बात करती है, लेकिन जब वही व्यक्ति 2 मार्च को दोबारा उसके घर जाता है तो वो अपने घर का मेन डोर ओपन रखती है और उस दौरान 2 लड़के और आते हैं और वो तीनों मिलकर उस आदमी के कपड़े उतारकर उसकी प्राइवेट पिक्चर्स को क्लिक करते हैं और बाद में उसे ब्लैकमेल करते हैं पैसा देने के लिए, और ये तक कहते हैं कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसके खिलाफ फेक रेप केस को फाइल कर देंगे। लेकिन हिम्मत करके जब वो इंसान पुलिस स्टेशन जाता है तो उन तीनों को अरेस्ट किया जाता है। इंडिया में ज्यादातर फेक केस मनी एक्सटॉर्शन और पर्सनल रिवेंज की वजह से किए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर फेक रेप केसेस का रीजन होता है शादी का झूठा प्रॉमिस। यानी अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ शादी का झूठा प्रॉमिस करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उससे बदला लेने के लिए कई बार लड़कियां उसके खिलाफ फेक रेप केस को फाइल कर देती है। वहीं कई बार पुरानी दुश्मनियों के कारण भी, और अगर घर वालों को किसी लड़के और लड़की के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है तो कई बार घर वाले लड़की पर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो लड़के के ऊपर फेक रेप का केस चार्ज करे ताकि उनकी खुद की कोई बदनामी ना हो। लेकिन जब इस तरह के फेक रेप केसेस सोशल मीडिया पर हाईलाइट होते हैं तो जो रियल विक्टिम्स होते हैं उनके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। एक रिपोर्ट और क्रिमिनोलॉजी की स्टडी के अकॉर्डिंग 70% सेक्सुअल क्राइम्स तो कभी रिपोर्ट होते ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 30% क्राइम ही पुलिस स्टेशन में आ पाते हैं। 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग 97% रेप केसेस के अंदर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो विक्टिम्स के जान पहचान के लोग होते हैं, यानी उसके रिलेटिव, उसके नेबर्स, उसके फ्रेंड या उसके एम्प्लॉय। स्ट्रेंजर के रेप केसेस काफी कम होते हैं। जो लोग हिम्मत करके केसेस को फाइल करते हैं, इन फेक केसेस की वजह से लोग उन पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग 1,98,000 से ज्यादा केसेस अपने ट्रायल का वेट कर रहे थे, जिसमें से सिर्फ 18,500 केसेस एंड हुए थे, यानी 90,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग रह गए थे। और इन फेक केसेस की वजह से जो रियल विक्टिम्स होते हैं उन्हें भी जस्टिस मिलने में काफी समय लग जाता है, और जो लोग इन फेक केसेस में फंसे होते हैं, जब तक कोर्ट उनको जस्टिस नहीं दे देता तब तक वो अपनी लाइफ में मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरफ से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इवन ये तक देखा गया है कि जब तक पर्सन को जस्टिस नहीं मिल जाता तब तक उसके लिए जॉब करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और सेल्फ हार्म जैसे थॉट्स काफी कॉमन होते हैं। इवन इन केसेस की वजह से सिर्फ इनोसेंट लोग
ही सफर नहीं कर रहे होते, उनकी फैमिलीज को भी सोसाइटी पूरी तरीके से अलग कर देती है और सबको मेंटल ट्रॉमे से गुजरना पड़ता है। और कितनी बार लॉयर की फीस, कोर्ट जाने का खर्चा, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब की वजह से व्यक्ति को अपने घर तक को गिरवी रखना पड़ जाता है, लोगों से उधार लेना पड़ता है और अपनी सारी ज्वेलरी को बेचना पड़ जाता है। और वो ये सब इसलिए करता है ताकि कोर्ट से उसे जस्टिस मिले, वो निर्दोष साबित हो और सोसाइटी में उसको पहले की तरह रिस्पेक्ट मिले। इसलिए आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स होने चाहिए ताकि इनोसेंट लोगों को 1-2 साल के अंदर जस्टिस मिल जाए। और जब ये क्लियर हो जाए कि इस पर्सन ने केस को जानबूझ के फाइल किया है तो उसके खिलाफ भी कोई पेनल्टी होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, केस होना चाहिए। आज लॉज का जेंडर न्यूट्रल होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी को भी अरेस्ट करने से पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और प्राइम फेशिया एविडेंस होना चाहिए, यानी वो एविडेंस जो ये प्रूफ कर दे ये पर्सन ने क्राइम करा है, उसके बाद उसे अरेस्ट करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।